हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अब हम देख रहे हैं कि पाइथन को माइस्क्ल से कनेक्ट कैसे करते हैं और सारे ऑपरेशंस जो माइस्क्ल में लगाए जा सकते हैं वो पाइथन की प्रोग्रामिंग से कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास माइस्क्ल से कनेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल माइस्क्ल ड्राइवर मींस आपको जैसे आप पांडास इंस्टॉल करते हैं, पिकल इंस्टॉल करते हैं, वैसे आपको माइस्क्ल का कनेक्टर भी इंस्टॉल करना होगा। जिन लोगों ने कभी पहले पीआईपी चला रखा है उनको पता है कि कहाँ पर जाकर करना है। जिन्होंने कभी नहीं चला रखा है तो सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में इस लोकेशन पर जाना है। अब ये जो लोकेशन है ये बदल सकती है थोड़ी बहुत, मींस फोल्डर यही रहेंगे, बस नाम बदल जाएंगे। जैसे मेरे इसमें अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले मैं जाऊंगा लोकल डिस्क सी के अंदर। सी में फिर जाना है यूजर्स में। यूजर में मेरे पास है माई डेस्कटॉप, आपके इसमें दूसरा यूजर होगा जो मेन यूजर है, उसमें जाना है मेन यूजर में। मेन यूजर में आपको यहाँ पर जाना है ऐप डेटा में। वो फोल्डर आपको डायरेक्ट शो नहीं होगा, तो आप यहाँ एड्रेस में जाकर एक स्लैश लगाएंगे और लिख देंगे ऐप डेटा। फिर उस ऐप डेटा में आपको हमेशा जाना है लोकल के अंदर। लोकल में आपको जाना है प्रोग्राम्स के अंदर। प्रोग्राम्स में फिर आपको मिलेगा पाइथन। पाइथन के अंदर मेरे पास 3 वर्जन है पाइथन के। आपका जो भी वर्जन हो उस फोल्डर में जाना है। जैसे मेरे पास जो यहाँ पाइथन रखा हुआ है वो है 3.12, तो मैं 312 वाले में जाऊंगा। यहाँ पर फिर स्क्रिप्ट्स मिलेगा, इसमें जाना है। इस फोल्डर की आपको मेन जरूरत है। तो अब इस फोल्डर में जब हम जा चुके हैं तो इसकी जो लोकेशन है इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करके फिर हम खोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट cmd। फिर उसमें अब हम लिखेंगे cd स्पेस, जो एड्रेस हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने पर ये पूरा एड्रेस यहाँ शो हो रहा है, मतलब इस फोल्डर में अब आप जा चुके हैं। यहाँ पर जाकर आपको लिखना है pip इंस्टॉल माई एसक्यूएल डैश, जो भी है पूरी लाइन लिखी हुई थी, माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर डैश पाइथन, कनेक्टर डैश पाइथन। अब आप देखना कि ये जो पूरा एड्रेस है यही वहां पर भी दे रखा है। देखिए सी के अंदर यूजर्स, तो हम भी सी के अंदर यूजर्स में हैं। फिर यहाँ पर योर नेम है, मीन्स आपके यूजर का नाम है। मेरे इसमें माई डेस्कटॉप यूजर का नाम है। फिर उसमें ऐप डेटा फिर लोकल प्रोग्राम्स पाइथन, तो लोकल प्रोग्राम्स एंड पाइथन। इसका वर्जन था 3.6, तो ये इस फोल्डर में गया है। मेरा वर्जन था 3.12, तो मैं इस फोल्डर में गया हूँ। फिर उसके अंदर स्क्रिप्ट, फिर आपको ये नहीं लिखना पाइथन डैश एम, आपको केवल यहाँ से लिखना है pip इंस्टॉल माइस्क्ल डैश पाइथन कनेक्टर। एंटर प्रेस करेंगे। नेट होना जरूरी है। मेरे इसमें मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था इसलिए लिखा हुआ आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके इसमें नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा तो अब हम हमारे पाइथन की प्रोग्रामिंग की तरफ मुड़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहली लाइन हम क्या लिखते हैं, इंपोर्ट माई डॉट कनेक्टर। तो जब अपना प्रोग्राम आप चलाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नया प्रोग्राम खोलना है, फाइल में जाकर न्यू, और यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट माई डॉट कनेक्टर। ये लाइन आपकी शुरू में चलेगी ही सही, क्योंकि आपको MySQL को कनेक्ट करना है और उसका कनेक्टर आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। जैसे इंपोर्ट पिकल करते हैं तो पिकल की सारी प्रोग्रामिंग आ जाती है, वैसे MySQL कनेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग सारी आ जाती है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि जब एक बार यहाँ पर इसको इंपोर्ट करवा दिया है तो अब हम उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। आसान भाषा में बोले तो अब हम प्रोग्रामिंग ऐसी लिखेंगे जिससे हमारा पाइथन जो है वो MySQL से कनेक्ट होने के लिए जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले उसने क्या कर रखा है, तो माई डीबी नाम से एक वेरिएबल बना रखा है। आपकी इच्छा हो तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए भी दे देंगे तो भी चलेगा। तो अब हम यहाँ पर दे देते हैं ए इज इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, मीन्स माई एसक्यूएल का जो कनेक्टर है उसके अंदर, माई एसक्यूएल का जो कनेक्टर है उसके अंदर अब हम कनेक्शन नाम, सॉरी कनेक्ट नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे। मीन्स माई एसक्यूएल कनेक्टर का खुद का एक पर्सनल फंक्शन है कनेक्ट, उसको हम यूज करेंगे। अब कनेक्ट क्या करता है, तो कनेक्ट कुछ एक चीजें मांगता है जो उसको जरूरी होती है कनेक्ट होने के लिए। पहला होता है होस्ट। होस्ट हमेशा लोकल होस्ट आएगा, इसमें आपको नहीं बदलना है। फिर आएगा यूजर, ये आएगा आपका माई एसक्यूएल का यूजर। जैसे सपोज करिए मेरे इसमें यूजर है रूट, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यूजर इज इक्वल टू रूट। फिर आएगा पासवर्ड, ये आएगा आपका माई एसक्यूएल का पासवर्ड। अगर कुछ भी पासवर्ड नहीं है तो आप केवल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर इसको खाली छोड़ सकते हैं, बट अगर पासवर्ड है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर आएगा प्रिंट ए, मीन्स जब आप पूरा इसमें कनेक्शन बिठा लेंगे और कनेक्शन हो जाएगा
तो वो जो भी है इसका आउटपुट आएगा, मींस कनेक्शन अगर हो गया तो कनेक्शन डन हो जाएगा, तो वो ए के अंदर सेव हो जाएगा, यानी कि माई डीबी के अंदर। अब हम उसी को प्रिंट करवा लेंगे। तो अब हम यहाँ पर इस पूरी प्रोग्रामिंग को लिखते हैं। मींस अब हमने यहाँ लिखा होस्ट लोकल होस्ट, यूजर में सपोज करिए मैंने लिख दिया रूट, और यहाँ पर मैंने जो पासवर्ड था वो डाल दिया रूट। एक बार माई एसक्यूएल का पासवर्ड चेक कर लेते हैं, क्या था पासवर्ड, रूट तो नहीं है, विदाउट पासवर्ड रन हो रहा है ये। तो अब हमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पासवर्ड में हमको इसको ब्लैंक रखना पड़ेगा। मींस हमारा माई एसक्यूएल जो है यूजर तो रूट है बट पासवर्ड ब्लैंक है। अब हमको प्रिंट ए करवाना है, तो इसको प्रोग्राम को फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले माई एसक्यूएल के कनेक्टर को इंपोर्ट करवाया, ये जरूरी है ताकि इसके सारे फंक्शन यूज कर पाए आप। फिर ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने लिखा mysql डॉट कनेक्टर, मीन्स mysql का जो कनेक्टर है उसके अंदर अब हम कनेक्ट नाम का फंक्शन यूज करेंगे। उस कनेक्ट के अंदर तीन चीजें हैं, होस्ट जो कि लोकल होस्ट हमेशा रहेगा, फिर आएगा यूजर नेम जो कि बाय डिफॉल्ट तो रूट रहता है बट आपके इसमें कभी आपने चेंज करा हो तो वो यूजर नेम, फिर पासवर्ड आपके mysql का जो कि मेरे इसमें ब्लैंक था तो मैंने खाली छोड़ दिया है। फिर प्रिंट ए करवा कर इसको रन करके देखेंगे। न्यू एक्सरसाइज नाम कुछ भी दे सकते हैं फाइल का, न्यू एक्सरसाइज फॉर पाइथन माइस्क्यूएल। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कनेक्टर डॉट ऑब्जेक्ट कोई भी एरर नहीं आई है, मींस हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है।